अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, जब रूहुल्लाह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किसी भी जमात, हल्के या मजलिस में होता है तो इनकी हयात और वफ़ात की एक बहस छिड़ जाती है, ख़ुसूसन ये कि रफ़ा इलल समाई से कबल वफ़ात पाई या कि नहीं। चुनांचे ये मसला ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है और मुसलमानों में भी इस बहस को मिर्ज़ा कादियानी ने शुरू किया और कुछ लिबरल या सेकुलर सोच रखने वाले अहले इल्म भी इस सोच से मुत्तफिक हो गए। और मेरा मानना है कि ये बहस तब तक रहेगी जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नज़ूल के बाद सलीब को नहीं तोड़ देते। आलम इस्लाम के मेजॉरिटी उलमा का ये रोज़े अव्वल से मसलक रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो इस पर कायम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर नबी और रसूल हैं जो बनी इसराइल की हदायत के लिए भेजे गए। इनकी पैदाइश भी मोजज़ा के तौर पर हुई और वो जिस्म और रूह के साथ आसमान पर जिंदा उठा लिए गए और कुर्बे क़यामत की अलामात कुबरा के तौर पर दोबारा आसमान से ज़मीन पर उतरेंगे। पर जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में बताया कि कुछ अहले इल्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के कायल हैं। नंबर 1, वो हदीस को तो मानते नहीं हैं और वो कुरान पाक की जो आयात हैं उनको तोड़ मरोड़ कर ये साबित करना चाहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। इसलिए दोस्तों, अल्लाह की मदद और नुसरत से राय हदायत की इस फाइनल प्रोफेसीज़ की एपिसोड नंबर 6 में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में दोबारा आना यानी सेकंड कमिंग को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम कुरान पाक की तमाम आयात को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे अल्लाह पाक ने कुरान में खोलकर बयान कर दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पर उठाया गया। और उसके बाद हम अहादीस को भी जानेंगे कि कैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने यानी सेकंड कमिंग को तफसील के साथ अपने सहाबा से डिस्कस किया। और फिर हम मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब के इस नज़रिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर में है, इस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। हालांकि उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और न उन्हें सूली पर चढ़ा पाए, लेकिन उन लोगों को उनकी सी सूरत मालूम हुई और जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ करते हैं वो उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं और गुमान पर चलने के सिवा उनको इसका मुतलक इल्म नहीं। और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और अहले किताब में से कोई नहीं होगा मगर उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा और वो क़यामत के दिन उन पर गवाह होंगे। दोस्तों, अभी हमने सूरह निसा की 159 तक का तर्जुमा सुना। इस आयत करीमा में यहूदियों को सज़ा मिलने के जो असबाब बताए गए हैं, इनमें से एक जुर्म ये भी है कि वो दावा करते थे कि इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया था, जबकि कुरान करीम वजाहत से बयान करता है कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी तरफ उठा लिया। आखिरी आयत में दलील है कि क़यामत से पहले वो दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और तमाम अहले किताब इन पर और इनकी मौत से कबल ईमान लाएंगे। दोस्तों, ये आखिरी वाली आयत इस बात को कंफर्म करती है कि ऐसा नज़ूल कुरान करीम के बाद होगा, यानी अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। दोस्तों, सूरह अल इमरान आयत नंबर 55 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि याद करो जब अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और तुझे काफरों से पाक कर दूंगा और तेरे पैरोकारों को यानी फॉलोअर्स को क़यामत तक तेरे मुनकरों पर गलबा दूंगा। फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे तो मैं तुम में से फैसला फरमा दूंगा जिस बात में झगड़ते हो। दोस्तों, कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के लिए मुतवफ़ी का यानी वफ़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो मौत का मुतरातिफ है। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत वाक़ई हो चुकी है और अब वो दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाने वाले हैं। इस किस्म की बातें वो शख्स ही कर सकता है जो पहले से अपने ज़हन में एक अकीदा बिठाकर कुरान मजीद से अपने हक में दलाइल हासिल करने की
कोशिश करता है, ख्वाह इसके लिए इसे सही अहदीस और आइमा उम्मत की तालीमात से बेनियाज ही क्यों न होना पड़े। खैर, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप कुरान मजीद की वो तफसीर पसंद करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, या फिर अपनी अकल से अल्लाह के कलाम में नए मायने तलाश करते हैं। खैर, अरबी जुबान में वफात का लफ्ज़ बहुत से मायनों में इस्तेमाल होता है, जिनमें एक मतलब वापस लेना भी है, और इन आयात में यही मतलब मुराद है। खुद कुरान मजीद वफात का इतलाक नींद पर किया गया है। मसलन सूरह अल इनाम की इस आयत में कि जिसका तर्जुमा है और वही है जो तुम्हें रात को वफात देता है। और फिर एक और जगह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह वफात देता है जानों को मौत के वक़्त, और जो मरी नहीं हैं इन्हें नींद में। दोस्तों, अरबी की मोतबर तरीन लुगत लिसानुल अरब से वफात के दो मजीद इस्तेमाल देखें। मैंने इसके माल को वफात दे दी, और हकीकी मुराद है मैंने इससे सारा माल वापस ले लिया। एक और मिसाल ये है कि इसके लफ्जी मतलब है मैंने कौम के अफराद की तादाद को वफात दे दी। हकीकत में इसकी मुराद है कि मैंने कौम के अफराद को शुमार किया। इन मिसालों से ये चीज़ वाज़े होती है कि अरबी ज़ुबान में वफात का मतलब हमेशा मौत नहीं होता, बल्कि अगर कोई शख्स मखसूस लुगत यानी डिक्शनरी की मदद से तर्जुमा करने बैठे तो वो हकीकी मुराद यानी जो उसके एक्चुअल मीनिंग है उससे बहुत दूर जा पड़ेगा। यहाँ ये बात जहन में बिठा लेनी चाहिए कि मखसूस लुगत की मदद से कुरान की तफसीर नहीं की जा सकती। कुरान करीम की तफसीर एक इंतहाई नाजुक और मुश्किल काम है, जिसके लिए सिर्फ अरबी जुबान जान लेना काफ़ी नहीं, बल्कि तमाम रिलेटेड नॉलेज में महारत ज़रूरी है। अफसोस है कि कुछ अरसे से मुसलमानों में ये खतरनाक वबा चल पड़ी है कि बहुत से लोगों ने सिर्फ अरबी पढ़ लेने को तफसीर कुरान के लिए काफ़ी समझ रखा है, और सितम ज़रीफ़ी ये है कि सिर्फ तर्जुमे का मुताला करने के बाद अपने आप को कुरान का आलिम समझने लगते हैं और बड़े बड़े मुफस्सरीन पर तनकीद करने से नहीं चूकते। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है वो सिर्फ ये है कि जिन आयात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए वफ़ात का लफ्ज़ आया है वहाँ इसकी तफसीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए मतलब से की जाए या आज के मॉडर्न माइंड को म्यार समझा जाए। दोस्तों, सूरह ज़ुखरुफ में अल्लाह पाक फरमाते हैं, बस तुम क़यामत के बारे में शक ना करो और मेरी पैरवी करो, यही सीधा रास्ता है। इस आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया जा रहा है कि वो क़यामत की अलामत है। इस आयत के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी ताला अन्हु से कौल है, ला इल्मुल लिस्साअती, यानी अलामात क़यामत से मुराद नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम है, और जिसका रेफरेंस है वो तफसीर इब्ने तबरी, तफसीर कुर्तबी, तफसीर इब्ने कसीर में है, और एक हदीस में भी इब्ने अब्बास की इस कौल की तस्दीक होती है। हदीस का मफहूम है कि हुज़ैफा रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरामद हुए हम पर और हम बात कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्या बातें कर रहे हो? हमने कहा कि हम क़यामत का जिक्र कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत नहीं कायम होगी जब तक 10 निशानियां इससे पहले नहीं देख लोगे, और इन निशानियों में से एक नज़ूल ईसा भी है। नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की अलामत है, जैसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और इब्ने अब्बास के इस कौल से जो इस आयत के बारे में बयान हुआ है, इससे ये बात साबित होती है कि कुरान मजीद में ला इल्मुल लिस्साअती से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद है। और अगर हम सूरह निसा की आयत नंबर 159 को डिस्कस कर लें, जिसका तर्जुमा है कि अहले किताब में कोई ऐसा ना बचेगा जो इस यानी ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले इस पर ईमान न लाए, और क़यामत के दिन वो इन पर गवाना होगा। दोस्तों, ये आयत आपके सामने है। इस आयत में क्लियर ये बात की जा रही है कि अहले किताब में कोई नहीं बचेगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना ले आए। और अगर हम पढ़ें कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर जिंदा उठाया था तो तब तो सिर्फ गिने चुने लोग थे जो उन पर ईमान लाए थे, और उस वक़्त कुरान भी नाजिल नहीं हुआ था, और इधर बात अहले किताब की हो रही है। और दोस्तों, मुसलमानों के तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स के यहाँ मोतबर तफसीर इब्ने कसीर में इसका मतलब ये बयान किया गया है कि यह वाक़या तब होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर दोबारा नाजिल होंगे। और दोस्तों, या नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बात वाज़े करना ज़रूरी है कि आज के कुछ लिबरल अहले इल्म का ये कहना है कि ये तसव्वुर अहादीस से मुंतकिल हुआ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस बारे में कोई इशारा किसी हदीस में बयान हुआ हो या किसी एक हदीस में यह बात बयान हुई हो जिससे ये तसव्वुर किया गया हो, बल्कि नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कसरत के साथ रवायात मौजूद हैं, और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की एक बहुत बड़ी जमात ने इसे रवायत किया है। इसके बाद
ताबईन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन कुरान सब का इस कौल नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम पर इजमा है। यहाँ तक कि इब्न कसीर ने सूरह निसा की आयत नंबर 107 से 109 की तफसीर में बयान किया है कि इन तमाम रवायात को एक जगह जमा करना बहुत मुश्किल है और ये रवायात तवातर के साथ मौजूद हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पर कुछ अहादीस को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर एक बात बहुत भुलाई जाती है कि जो अहादीस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड आई हैं उनकी सेहत बहुत कमज़ोर है। हालांकि ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही साबित शुदा हदीस से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद मालूम है। जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, करीब है कि तुम इब्ने मरियम हाकिम आदिल बनकर उतरेंगे। बस वो सलीब को तोड़ देंगे और खंजीर को कत्ल करेंगे और जिजिया उठा देंगे। दोस्तों, इस हदीस को बहुत से मुहद्दिसीन ने रवायत किया और मुहद्दिसीन ने जांच परख के कड़े असूलों पर परखने के बाद इसे सही करार दिया। आप ये सामने देख रहे होंगे कि इमाम बुखारी ने, इमाम अहमद बिन हंबल ने और बहुत से दूसरे उलमा ने इस हदीस को बिल्कुल सही करार दिया है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि जो हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे और ईसा के दरमियान कोई नबी ना होगा और बेशक ईसा उतरेंगे, जब तुम इनको देखो तो पहचान लो वो एक शख्स है, दरमियाने कद के, रंग इनका सुर्खी और सफ़ेदी के दरमियान में है। वो जर्द कपड़े हल्के रंग के पहने होंगे, इनके बालों से पानी टपकता मालूम होगा। वो लोगों से जहाद करेंगे इस्लाम कबूल करने के लिए और तोड़ डालेंगे सलीब को और कत्ल करेंगे सूअर को और ख़त्म कर देंगे जजिये को और तबाह कर देगा अल्लाह ताला इनके ज़माने में सब मजहबों को सिवाय इस्लाम के और हलाक करेंगे वो दज्जाल को। फिर दुनिया में रहेंगे 40 बरस तक। इसके बाद इनकी वफ़ात होगी और मुसलमान इन पर जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। इसी तरह सही मुस्लिम में एक हदीस है कि जिसमें जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मफहूम है, तुम्हारा क्या हाल होगा जब मरियम के बेटे उतरेंगे, तुम लोगों में फिर अमामत करवाएंगे, अल्लाह की किताब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर पैरवी करेंगे। जो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल को नहीं मानते वो एक धोखा ये देते हैं कि नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम से हदीस की जो किताबें हैं वो हदीस के तीसरे दर्जों की किताबों में शुमार होती हैं, जबकि हकीकत ये है कि नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ हदीस तकरीबन तमाम मोतबर हदीस की किताबों में कसरत के साथ मौजूद है। सही बुखारी में नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ 4 अहादीस हैं। इसी तरह सही मुस्लिम में किताबुल ईमान और किताबुल फितन में बहुत सी हदीस नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। इसी तरह इब्ने दाऊद में भी नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ हदीस हैं और इसी तरह तिरमिज़ी और इब्ने माजा के किताबुल फितन में भी ये हदीस मौजूद है। खैर दोस्तों, अब हम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की तरफ आते हैं। इसने दावा किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात श्रीनगर में हुई थी और वहीं इनकी कब्र भी मौजूद है। वो अपनी किताब में गालिबन कश्ती नूह में लिखता है कि मसीह फौत हो चुका और श्रीनगर मोहल्ला खनियार में इसकी कब्र है। दोस्तों, इस बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का अपनी उम्मत को छोड़कर कश्मीर की वादियों में चला जाना खुद इनके नबूवत के मनसब के खिलाफ है। अब आखिर में ज़रा मिर्ज़ा की डिस्कवर की गई कब्र की हकीकत भी सुनते चलते हैं। और ये जिस शख्स की मैं आपको बात बताने वाला हूँ उसका नाम मौलवी अब्दुल्ला वकील है। इसका जिक्र खुद मिर्ज़ा की किताब राज़े हकीकत में मौजूद है। हुआ कुछ ऐसे कि मिर्ज़ा कादियानी ने जब दावा किया कि इसको खुदा ने वही की है खानियार श्रीनगर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है, तो इसके जवाब में अब्दुल्ला वकील ने एक छोटी सी किताब लिखी जिसमें कहा गया था कि ये बिल्कुल झूठ है, इस जारी नजरिए का खालिक वो और खलीफा नूरुद्दीन है। खैर दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं इसमें उन लोगों को जवाब दे सकूं कि जो हदीस को झुटलाते हैं और कुरान पाक की आयत को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी इस कोशिश को कबूल फरमाए। और दोस्तों, यही फितना दज्जाल है कि जो चीज़ें जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल हम पर अयां कर गए, हमें बिल्कुल क्लियर कर गए, हम उन पर भी आज डबल माइंडेड हैं। हालांकि हमें दौरे फितन के मुतालिक हर चीज़ अपने बच्चों को बतानी चाहिए। क्या पता उनके वक़्त में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो जाए। एटलीस्ट हम अपने माइंड को क्लियर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस पर यकीन करें और अपने बच्चों को समझा दें कि बेटा अगर तुम्हारे टाइम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए तो उनके लश्कर में शामिल होना और दज्जाल से लड़ना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए।